साइलेंस करती है। क्लास में शोर हो भी इसलिए रहा था क्योंकि सबको पिंस चुप रही थी। मेरी दादी अलार्म क्लॉक की तरह बजती रहती है और सब मार के चुप करवा देते हैं। मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैं जब भी पलक झपकाता हूँ मैं चिल्ला पड़ता हूँ, मम्मी। अरे थैंक यू गिव इट अ फॉर नॉटी टाइप एवरीबॉडी। अरे नॉटी नहीं, नॉटी। अरे बिल्कुल, देखते हैं कौन कौन जानता है इसे यहाँ। अरे इधर दो टिड्डे सेक्स कर रहे हैं। अरे तो चलो देखते हैं। टिड्डों का सेक्स। बेबी आज हम भी टिड्डा पोजीशन करेंगे। घंटे का नॉट योर टाइम। ओए हेलो, कहाँ खोया हुआ है? हमें कोई नहीं जानता पापे। तो ट्यूबलाइट चुरा ले। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी। अरे दिलजीत दोसांझ, तुम ट्यूबलाइट क्यों चुरा रहे हो? वर्जिनिटी टूट गई। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, दिलजीत दोसांझ की वर्जिनिटी टूट गई। भूषण इधर। पापे रेड कारपेट, हमें भी चलना चाहिए। इधर बस वीआईपी लोग अलाउड है। अरे दिलजीत सर आप जाइए। अबे ओ आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारी उल्टी गिनती चालू। 1 2। अबे तो सीधी गिनती है। पता है, लेकिन मैं उर्दू में गिन रहा था। मुसलमान जो हूँ। अरे वो आ गए। अरे कौन आ गया? What you heard about me? Everything I'm doing, you wanna bite me. I'm the prototype, you wanna get like me. Ain't no Gucci on my body, but I'm so icy, huh? तो कैसे हैं आप लोग? ओए कैरी कितना फेमस है, अगर इसके साथ कोलैब कर लिया फिर तो हमें पूरी दुनिया जान जाएगी। घंटे का नॉटियो टाइप, कोई नहीं जानता तुझे। अरे है कौन ये नॉटियो टाइप? कैरी सर रिसेंटली आपको काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप किसी से भी ठीक से बात नहीं करते। आपके एक रिपोर्टर को मारते हुए वीडियो भी वायरल हुई है। अरे वो बहुत पुरानी वीडियो है। लेकिन सर अभी मारा आपने मुझे। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान ही हूँ, लेकिन आम फलों का राजा होता है और सबको उसका गुटला चूसना पसंद है। अब इसमें मेरी क्या गलती? मुझसे कोई कुछ भी मांगता है मैं तो खुशी खुशी दे देता हूँ। कैरी सर छोड़ मुझे। आने दो गुटला चूसना होगा। कैरी सर बोलो बेटा, प्लीज मेरे साथ कोलैब। भाग मादर। साले तुझे सर पे क्या बैठा, तू तो कान में ही मुठ मारने। जोक्स कल करते हैं ना बेटा कोलैब, ठीक है? क्या सच में? यस। ओ माय गॉड, अभी कैरी मिनाटी ने इस कान में मुठ मारने वाले यूट्यूबर का करियर बना दिया है। जल्दी हाथ चलाओ, कैरी आने वाला। अरे मैंने कहा था ना मुझे सेट पे बाल मजदूरी नहीं चाहिए। अरे यार। हाँ बेटा अब काम करो। और सुनो, उधर की ईंट कौन उठाएगा? ये 2000 रुपए रख, आज मेरा करियर तेरे हाथों में। अबे फोन में क्या कर रहा है? ये सर जी। हाय दुपिंदर। देखा क्या? हमने 3 बार पाथ क्रॉस करे, सो इट्स अ न्यू क्रश। अबे तू पागल हो गया है क्या? टैक्सी चला लेगा ना भाई तू। अरे हैपन सर जी, यहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आप पाथ क्रॉस करते हैं, जैसे जिम, कैफे, सिनेमा। अब क्या कर रहा है तू? अरे डेट के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। हैपन हमें हमारे लाइक्स के बेस पे जगह बता रहा है सर जी। अबे जो भी है, ये 2000 रुपए रख, आज तुझे कुछ भी करके कैरी को यहाँ लेके आना है। भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। टेंशन मत लो सर जी, आपने मेरी डेट बनाई है। ओए क्या मस्त लग रहा है यार सेट, ऐसा लग रहा है संजय लीला बंसाली ने बनाया है। तुझे कैसे पता सेट के मजदूरों का नाम? अरे बंसाली। अरे क्या होगा भैया? एक बार और फायर चलाना। ओ बेटे, पूरी लाइफ की सेविंग्स और बोबा भाई का उधार लगा इसमें। और ये तो ऐसे जल रहा है जैसे बिना दहेज की बहू। पापे किन लोगों के साथ बैठ रहे भाई? अपोजिट पार्टी की गैंड। ही मना हंसना ना आवे। ये गुंडा बोबा क्यों आया यहाँ पे? अबे उसने इलेक्शन में खड़ा किया है। इलेक्शन में? रे भाई नॉटी अमेरिका, नॉट योर टाइप। मैंने कैरी साथ फोटो लेनी है जिसे मैं अपने इलेक्शन के बैनर पे लगाऊंगा। बैनर पे छोड़ो यार, फिर पार्टी वाले मेरा बैनर पकड़ कर रैली निकालेंगे। बोबा भाई। छी यार। अबे उसने 40 लाख दिए सेट बनाने के, कैसे रोकता? इतना बड़ा गुंडा है वो। बात तो तू सही कह रहा है। लेकिन इस सेट पे होगा क्या? पापे अभी पूरी दुनिया की नजर हमारे कोलैब पर ही है, लेकिन मैं और कैरी मिलके पूरी दुनिया को प्रैंक करेंगे। कैरी मुझे आते ही पंच करेगा और बोलेगा, तुझे पता है इस टट्टी कोलैब के पीछे कितनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हुई है मेरी? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? फिर कैरी मुझे मारने की एक्टिंग करेगा और हमारे करियर बर्बाद करने लगेगा, लेकिन फिर मैं जल्दी से उठूंगा और बोलूंगा इट्स अ प्रैंक। फिर कैरी और मैं गले मिलेंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब टू नॉट योर टाइप। ये दी एंड। भाई साहब तू क्रिस्टोफर नॉलन नहीं 10 लंडा। नहीं 10 नहीं पापे, वरना चड्डी में ऐसा लगा किसी के हाथ है। क्या मस्त सेट है भैया। ये हरा हरा क्या है? हरा हरा? मैं कलर ब्लाइंड हूँ पापे, पता है ना मैं गिरगिट को छुपने के बाद भी देख लेता हूँ। अरे हाँ, तभी सारे सिग्नल तोड़ के आए हो। ये मेरा न्यू स्टार्टअप ड्रिंक क्राइम। जब चाइना के चौक पे चाचा ने चीते के
चूचों से चाशनी चूस ली तो वो चीते के जैसे चुतियाने लगे। चूसी हुई चाशनी को चांदी के चम्मच पर क्रिस्टलाइज किया तो चमत्कारी क्राइम बना। वाओ, फिर क्या हुआ? बिजनेस बडीज के बिलियंस बर्बाद बेवरेज ना बिकने से, बड़े पपले पाली पैटीज भाग गई बैंकरप्सी से, बड़े बॉस ने भरोसा करके भेजा है बड़े यूट्यूबर से ब्रांड बढ़वाने। ओ, इसकी माँ का है एब्सोल्यूट सिनेमा। टेंशन मत लो शॉन्टी भैया, लगता है सेट पे तो सबको आपकी ड्रिंक पसंद आ रही है। वैसे इस ड्रिंक में है क्या? हाईली फ्लेमेबल। ये तो कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है। मैं ये सारी ड्रिंक सेट पर रख देता हूँ, वीडियो में भी दिख जाएगी। बंसाली, एक बार और फायर चलाना। ओए, किधर पड़ा था? एक इधर और एक इधर भी। याद क्यों नहीं आ रहा? 3 ओए, सोच पापे। थोड़ी सी स्मेल के लिए भी डाल देता हूँ। 2 सोच। 1 ओए, याद आया। बचा लिया। अरे सरदार मेरी बीड़ी गिरा दी। अरे ड्राइवर, गाने तो चला दो थोड़े। एक कहानी है जो सब रहन दे। सर वैसे यलगाडू कब आ रहा है? सॉन्ग तो रेडी है, लेकिन कोई ऐप नहीं मिल रहा बर्बाद करने के लिए। सब खत्म हो गया पापे, उल्टा क्यों खड़ा है तू? कूल गाइस डोंट लुक एट एक्सप्लोजन्स। करियर चल रहा है हमारा इधर। बोबा भाई, आप क्यों उल्टे खड़े हो? अरे भाई, नेता हूँ, सेट हो या सिटी चलने पे मुंह फेर लेता हूँ। लेकिन अब कैसे होगा कोलैब? तू कैरी को मना कर दे। नहीं कर सकता। ओए, क्यों? अगर ये कोलैब ठीक से नहीं हुआ तो तेरा पूरा करियर खा जाऊंगा और तेरे बाप को भी गंजा कर दूंगा। अब कोई नहीं बचा सकता हमें। है कैरी, अरे होगी। शाहरुख बोल रहा हूँ। चूतिए, तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए। ओह माय गॉड, थैंक यू शाहरुख सर। चुप चूतिए, प्याज के भजिए खा रहा था स्क्रिप्ट पे रख के, लेकिन जैसे ही मैंने भजिए खा के वो स्क्रिप्ट डस्टबिन में फेंकी, तभी मेरे 15 साल के बेटे, नहीं 15 तो ग्राम था, जो कि आर्यन की पॉकेट से निकला था। लोड़े ही लग गए थे सबके। कल्लास। खैर, तभी मेरे 12 साल के बेटे अब्राम ने वो स्क्रिप्ट उठा ली और वो इतना हंसा मादर पढ़ के। पूरी स्क्रिप्ट में बस वही लिखा था। पहले तो मुझे लगा ये सलमान का खत है, पर 200 की स्पीड में गाड़ी चलाते हुए लिखना आसान नहीं। खैर, मुझे लगा हमें कोलैब करना चाहिए। ओह माय गॉड शाहरुख, मेरे पास और भी स्क्रिप्ट है आपके लिए। ले आओ, भजिए खाने के लिए पेपर खत्म हो गया। मैं अभी सिनेमा में आया हूँ, आ जाओ बात करते हैं। अरे सिनेमा में कैसे मीटिंग करेंगे? आपके फैन 0 लगी है आज। और लेट मत होना, आज 4:30 बजे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यस सर, मैं बस 5 मिनट ही दूर हूँ आपसे। ठीक है। अरे टिट्टे, ऐसे सेक्स करते हैं? अब्राम को दिखाऊंगा, खुश हो जाएगा। है भाई, कैरी कॉल कर रहा है। उठा कॉल। मैं नहीं उठा रहा, अब तो कैसे भी ये कोलैब करना पड़ेगा। जल्दी उठा, नहीं करना कोलैब। बाय, कैरी की कार आ गई। अब आ गया हूँ तो इसे मिलकर ही मना कर देता हूँ। कि तुम भागलोड़ है, मैं तो शाहरुख खान के साथ कोलैब कर रहा हूँ अब। अरे नहीं साली, ये जिंदगी कभी स्क्रिप्ट के हिसाब से क्यों नहीं चलती है? ओए, चल तो रही है। हाँ पापे, अगर ये नॉटी अमेरिका की स्क्रिप्ट है तो सही चल रही है। एक सेकंड, भगवान हमें वही तो नहीं समझ रहे। फिर नॉटी अमेरिका में क्या हो रहा होगा? दोस्तों, मेरी क्लास में सारे बच्चों को एड्स हो गया है और टीचर तो पिन ड्रॉप साइलेंस भी नहीं करवाती। ओए, जब स्क्रिप्ट में सेट को जलना ही था तो अभी भी तो सेट जल ही रहा है। हम यहाँ शूट कर लेते हैं, बस एक कैमरा चाहिए। पापे तू जीनियस। और यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही एक कैमरा शॉप। ओए, तो सुन भी रहा है। आज लेट नहीं होना है। हमें कैरी को लेट करना पड़ेगा। अरे भैया, ओए, बच गए। अच्छा है तूने सही समय पे ड्राइवर को मैसेज कर दिया था। तू वो छोड़, अब कैमरे के पैसे कहाँ से आएंगे? रे बालको, ये आखिरी पीस है। अगर मन्ने कैरी साथ फोटो ना मिली तो तुम ठीक है वो भाई, अभी टाइम नहीं है। अबे चूतिया, मुझे वहाँ उतरना था, गाड़ी के पलटाई। अरे अब इनका भी कॉल आ रहा है। हे कैरी, तुम जल्दी आ जाओ यार, ये 0 खत्म ही नहीं हो रही। हाँ जी सर, बस 5 मिनट। जल्दी कैरी, बस 5 मिनट में यहाँ होगा। अरे ये बारात को भी अभी आना था। ओए, टाइम नहीं है, इनके बीच से चल। अरे बेटे, हाँ जी अंकल। अंकल थोड़ा जल्दी में, नाचे भी ना। नहीं अंकल। अरे तैयारी के साथ आए। नाचो बेटे। ओए, अब क्या करना है? पहले कैरी को लेट करने दे। 4:25 हो गया यार। अरे ओ भैया, कहाँ लेके जा रहे हो? रोक अभी। एक सेकंड, ये चूतिया इधर नाच रहे? मैं तब से उसे कॉल कर रहा हूँ, काट दिया। जानबूझ के मेरा फोन इग्नोर कर रहा है। क्या करे बाबे? सर इस्माइल। कैरी, it's 4:30 ऑलरेडी। 5 मिनट बोल के पूरी 0 दिखवा दी। तुझे मेरे समय की परवाह नहीं। अरे तो सर, मैंने थोड़ी बोला था 0 देखो। चुप मादर, अगर तू 5 मिनट में यहाँ नहीं आया तो मैं तेरे साथ कभी कोलैब नहीं करूंगा। खलास। अरे नहीं यार। सिनेमा भाई प्लीज उतार दे यार, मत कर ऐसा, मेरे बॉलीवुड करियर का सवाल है। अरे कैरी उड़ा। चल भाग लोड़े। अरे शाहरुख सर, एक सेल्फी चाहिए थी। इसे क्या हुआ? सर बहुत बड़ा फैन है ना, पागल सा हो गया। हाँ, वैसे अंदर मत जाना, 0 लगी है।
और शादी का कैमरा ही चुरा लिया, अब होगा कोलैब। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मौका छिन गया, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सर आप मुझे ब्लेम मत करिए, मैं आपको नहीं लाता तो नॉटी टाइप भी मुझे यही कहता। नोटी टाइम मतलब? सर उसने ही मुझे 2000 रुपए देके कहा था, भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। और आपको लेट भी वही करवा रहा था। मतलब इस चूतिए ने शादी में नाचने के लिए मेरे करियर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी डुबा दी। भाई कैरी की कार आ गई। अरे कैरी भाई, बहन, तुझे पता है टट्टे गुलाब के पीछे कितनी बड़ी बेटी क्या चलू है मेरी? अरे लगता है कैरी भाई स्क्रिप्ट याद करके आए हैं। और ये आग क्यों लगी है यहाँ पे? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? मतलब इधर में फालतू में आया सत्यानाश! वाह कैरी भाई, क्या इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। क्या मस्त एक्टिंग कर रहे दोनों, कितना फनी लग रहा है। कोलैब चाहिए इसको, कोलैब। कैरी भाई थोड़ा धीरे मारो। शाहरुख खान के तो मीटर क्या चुके? तू रुक, तेरा पूरा करियर खाता हूँ, रुक। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं बताता हूँ इन छोटे खटमल यूट्यूबर्स को क्यों भाव नहीं देता। बेस्ट प्रैंक एवर। आज इस नोटी टाइप ने मेरी गोटी टाइट कर दी, अब क्या करूंगा मैं? मजा आ गया कैरी भाई, इट्स अ प्रैंक। अबे हट! सब इस चुपे को अभी अनसब्सक्राइब करो। सभी सोचेगा इज्जत को। क्या एक्टिंग करते हो यार कैरी भाई। ओए प्रैंक रुकवा, हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए। क्या? ये लाल बाल वाला सुअर आज के आज बैन चाहिए। कैरी भाई क्या कर अबे रहे? हट! अरे भाई कैरी, मैंने इरेक्शन के लिए एक फोटो दे दे। चुप, नीच, खड़ा करने के लिए मेरी फोटो मांग रहा है। अरे मैं नेता हूँ भाई। दोस्तों ये नेता जहाँ से भी खड़ा हुआ है इसे कोई वोट नहीं देगा। अरे भाई, अबे हट! अरे भाई अब तो तू गया नोटी टाइप। सब खत्म कर दो गाइस, गला सूख गया मेरा। ओ कैरी भाई ये क्राइम पी लो। अच्छी है यार ये तो। थैंक यू कैरी भाई, मैं भी नोटी टाइप का ही दोस्त। अबे हट! दोस्तों ये टट्टी ड्रिंक भी कोई नहीं खरीदेगा। कैरी भाई प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान। ड्राइवर इधर आइयो। दोस्तों नोटो टाइप बहुत ही इविल इंसान है, उसने ही मुझे कैरी भाई को लेट करने के लिए बोला था। नहीं नहीं मेरा वो मत। तू चाहता था ना पूरी दुनिया तुझे जाने, ले अब पूरी दुनिया तुझे जानती है। नहीं 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 अबे हट! चल बे ड्राइवर यहाँ से। यूट्यूब ने हमें बैन कर दिया। दिलजीत दोसांझ तू हट जा भाई, ये हमारा आपसी मैटर है। ओ बेटा तूने ही चुराया था ना शादी का कैमरा। हाँ पापा। अरे बेटा ये कैरी मिनाटी मुझे गंजा करके कुछ चला गया। अबे हट! यो ये तो ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीम 10,000 किलोमीटर दूर अपने गांव फ्री फायर मैक्स से आई है, जहाँ के कुछ लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे बच्चों के बीच। उधर डीजे आलो का है, जल्दी चलो उसका ऑटोग्राफ लेना है। पीछे पीछे आओ जल्दी। और कुछ लोगों की तरफ कोई देखता तक नहीं था, मतलब उनकी शक्ल देखने लायक थी भी नहीं, पर एटलीस्ट बच्चे उनसे ऑटोग्राफ तो मांग सकते थे। इन लोगों से अपनी बेइज्जती सही नहीं गई और ये लोग अपना गांव छोड़ के निकल ही रहे थे और इनको आखिरी उम्मीद की किरण दिखी। वो कौन गया रुको, ये इधर ऑटोग्राफ। पता है मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डीजे लोग, तो उससे यहाँ पे ऑटोग्राफ करवा के ले आना, आपका दोस्त है ना वो। और एक टीम जो कि यहाँ पड़ोस में ही नाले के पास में रहती है, बचा। और आते वक्त वो नाले में गिर भी गई थी और मैंने उनको निकाला था। और जो ये मैच जीतेगा उसको मिल जाएगी ये। कितना अच्छा कलर है ये, अनमोल कप। इसको तुम किधर बेचने जाओगे तो ये बिकेगा ही नहीं, क्योंकि अनमोल है। तो फिर क्या काम का ये? चाय पियो इसमें रोज, और क्या। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे किसी के पास नहीं है, इज्जत। इसकी सिक्योरिटी के लिए 5 बॉडीगार्ड आसपास खड़े रहते हैं, उसके बाद भी पंछी हक के चल जा रहा है कप में। कुछ नहीं, एकदम हाई टेक सिक्योरिटी में रहती है ये। तो इस मैच में डिसाइड हो जाएगा कि क्या हार्डी की गैंग बदमाशी कर पाती है या फिर फ्री फायर मैक्स वाले अपने गांव का नाम रोशन कर देंगे। टास्क के लिए अपने पास घंटे भर तक किसी को कोई टाइल्स ही नहीं मिल रही है। उसके बाद जने कौन अपने घर से टाइल्स उखाड़ के लाया था, चिकना के खरदूड़ा। 2 टुकड़े हो गए, एक पे चिकना एक पे खुरदुड़ा। उस पूरे दिन सिर्फ टॉस ही हुआ, अगले दिन मैच चालू हुआ था। तो यही पे फ्री फायर मैक्स वालों ने टॉस तो जीत लिया है और जीत के उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला करा है। हाँ आपको क्या चाहिए? 1 किलो प्याज। रुको अभी, ये लो हो गए। तो पारी की शुरुआत करने आ रहे हैं वुकोंग और सेंटिनो, और गेंदबाजी के लिए
अरे यार पहला ओवर मेरे को डालने दे, मैं दबाव बनाऊंगा पूरा। मेरे को डालने दो ना यार प्लीज। आखिरी में इन चारों ने पुकवा के डिसाइड कर लिया कि कौन बॉलिंग करेगा। क्योंकि ये खेल हमारी गली में हो रहा है तो इसके रूल्स भी हमारे हिसाब से होंगे। इस किताब के अंदर सारे रूल्स लिखे हुए हैं। 1 डे 1 एंड आउट होगा। आउट है। यहीं पे वुकोंग बिना खाता खोले ही घर जाएंगे। नाली में गेंद गई तो आउट है और जो मारेगा उसी को निकालनी पड़ेगी। हाँ पन्नी पहन लो पहले हाथ में। हाँ अब निकालो। हाँ उठाओ। अरे गिर गई वापस। किसी ने जोर से मारी और रास्ते चलते किसी को चेट गई और वो मर गया। मेरा दोस्त मर गया। और साथ में पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी। इधर साइड मारने की आउट है। वो उधर कार रखी सामने, उस पर टच हो गई तो आउट है। बॉल टच करने की भी आउट है। तो रन किस चीज के है फिर? वो नहीं लिखा हुआ है इस किताब में। कुछ नहीं हुआ है। सही हूं मैं एकदम। ये देख के तो मेरे को दर्द हो गया है, लेकिन दिमित्री के पास अनोखी हीलिंग स्किल्स है। और यहीं पे सेंटिनो ने एक गेंद में 10 रन दौड़ लिए। किधर गया? उधर कैसे पहुंच गया ये? सेंटिनो ने इस चीज की बहुत प्रैक्टिस करी है अपने स्ट्रगलिंग डेज में, जब वो अकेला ही बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब कर लिया करता था। सेंटिनो ने आते से ही बहुत लंबा शॉट घुमा तो दिया है, पर छत पे जाने की तो आउट लिखी हुई है इसके अंदर। उस छत पे आज तक जितनी गेंदें गई है वापस नहीं आ पाई है, क्योंकि जिस आदमी का वो घर था वो आदमी छत पे जो भी गेंदें आती थी उनको होलसेल में बेच आता था। फिर हम लोग हमारी गेंद पैसे दे के खरीदते थे। और गेम यहाँ पे बहुत ही रोमांचक मोड़ पे है, लेकिन रद्द करना पड़ेगा। अगर कोई भी बुजुर्ग आदमी निकलता है तो गेम रद्द करना पड़ेगा। अरे मैं बंटवारा रह गया। आधे घंटे की ब्रेक के बाद वापस से चालू हो चुका है हमारा मैच। नहीं भाभी, वो बस शकल ऐसी लग रही, बाकी ताजी है, मैं आज ही काट के लाया हूँ। बोलो तोल दो फिर 1 किलो। और यहीं पे कैली ने बल्ला घुमा दिया है और गेंद खड़ी कर दी है। गेंद ऊपर जाए जा रही है। वो बेचारा जो आदमी मर के ऊपर गया था उसको ऊपर जाके वापस चेट गई। ये हरकत तो कैली ही कर सकती है। मैक्सिम इम्प्रेस हो गया ये देख के। और इसी के साथ ये इनिंग खत्म होती है। फ्री फायर मैक्स वालों ने बनाए 60 रन 10 ओवर में। और ताजुब की बात यह है कि 50 रन तो वाइड के ही मिले इनको। इतनी घटिया गेंदबाजी करी हार्डी की टीम ने। तो पहले बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ना यार, पहले तुमने बॉलिंग भी नहीं दी थी मेरे को। बल्ला तुकता है देर से, बस मुंह उठा के आ जाएंगे। इतने में फ्री फायर मैक्स वालों ने दिमाग लगा के उनकी ताकत बढ़ा ली है। फाइनली इन लोगों का डिसाइड हो गया कि पहले कौन उतर रहा है। और पूरी तैयारी से आई है हार्डी की टीम, अपने पापा का हेलमेट और मम्मी के कपड़े धोने का सामान लेके। वुकोंग यहाँ पे रन अप लेने के लिए पीछे जा रहे हैं और मैच फील्ड से बाहर चले गए वो। और कितना दूर जाएंगे वुकोंग, ये देखने वाली बात है। वुकोंग घर पे जाकर सो चुके हैं। हाँ, तुम सब भी अभी सो सकते हो। रुको मत सो, अब उनकी नींद पूरी हो गई है, वो दौड़ के आ रहा है। सबकी आंखों के सामने गायब हो चुका है वुकोंग। किधर गया वो? आउट है। वुकोंग की पहली सफलता। पूरे ग्राउंड में दौड़ के सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस विकेट को। वापस से मैच फील्ड के बाहर चल गए और शायद घर पे जाके सो गए वापस। सुनो ना, मेरे को भी खिला लो ना यार। अरे बाहर निकालो इसको कोई। बीच मैच में कोई दोस्त आए तो उसको खिलाना पड़ेगा, कॉमन रख के। आजा। आउट है। चीटिंग करी है इसने। कॉमन प्लेयर शुरुआत में तो बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में जब दोनों टीम उससे फील्डिंग करवाती है तो वो जैसे चलते मैच में आया था वैसे ही चलते मैच में भग जाता है अपनी बैटिंग वगैरह करके। मैं देख पा रहा हूँ कि हार्डी की टीम में बहुत मतभेद हो रही है। भाई यार जल्दी आउट हो जाना, हमारी बैटिंग भी बची है। फिर टीम वर्क का नाम इन्होंने आज तक नहीं सुना है। ये लोग अपने ही प्लेयर्स के पीछे मंगनी लगा रहे हैं। आबरा गिली गिली छू। अब देख आउट होगा। अलग टोटकेबाजी चल रही है यहाँ पे। यस आउट। मैंने बोला था ना, यहाँ पे बॉलर से ज्यादा हार्डी की टीम वाले ही खुश हो रहे हैं उनके प्लेयर आउट होने पे। इन्होंने बहुत मंगनी और टोटकेबाजी लगाई थी ताकि इनकी बैटिंग आ जाए। अब देखते ये क्या कर सकते हैं। पहली गेंद पे आउट हो गए। हार्डी की टीम से पहली बार किसी ने उम्मीद की किरण जगाई है, लगातार 2 बाउंड्री मार के। ये क्या, एक और बाउंड्री मार दी है और
गेंद कैसे रुक गई है एकदम? दिमित्री ने वहां पे ग्लू वॉल लगा के बाउंड्री बचा दी। बेहतरीन फील्डिंग। ये गेंद तो बहुत अच्छी थी। अब देखने वाली बात यह है कि बल्ला लगा है कि नहीं। थर्ड एम्पायर यहाँ पे बहुत ही बारीकी से माइक्रोवेव में देख रहे हैं कि बल्ले का बाहरी किनारा लगा है कि नहीं। पीछे पीछे पीछे, आगे आगे। हाँ, क्या लगता है तेरे को, बॉल टच हुई थी क्या? नहीं, मैं को नहीं माना। सच सच बता। आखिरी में बल्लेबाज से ही पूछ के उन्होंने उसको आउट कर दिया, क्योंकि बल्लेबाज की आंखों में उनको झूठ दिखा। यहाँ पे गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। आखिरी 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए चाहिए 10 रन। क्या लगता है ये कप किसके नसीब में लिखा? कप किधर गया? वो कार भी गायब है। सही सलामत लाए हो ना कप को? पॉपुलर बनने आए थे बड़े। लाओ इधर लाओ कप। अब इस कप में चाय पीऊंगा मैं। डालो। इसमें किसी ने कुछ डाला था क्या? जो भी इस रील को देख रहे हैं प्लीज लाइक कर देना कि वाईफाई चोरी करे लो अभी पहले वो जो चुपके से बैठे मेरे गेम पर शूट वो जैसे तैसे हीलिंग बैट में सर्कल ले रहा मेरी स्किन देख बेबी मेरी फ्री फायर। तो आ गए फिर से तो सर्दियाँ। अरे हादी आई मैं तो रोज चमन प्रास खाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता। अरे बहुत ज्यादा ताकत है मेरे अंदर, बहुत ज्यादा। अरे बस शाबाश। तो ऐसे ही कुछ नाजुक से बच्चे होते हैं जो कि होशियारी दिखाने में रह जाते हैं। अरे देखो भाई, कितनी भी ठंड हो, मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ। इससे क्या है ना कि हौसले बुलंद होते हैं। हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर। फिर यही नमूने बच्चे क्लास में सबसे पीछे खोपचे में बैठ के इनके पास स्वेटर होता है लेकिन फिर भी ये स्कूल में पहन के नहीं आते। होशियारी दिखानी है ना इनको। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। सही खास के बता। ताकत के लड्डू का कमाल। तो हमारे इधर लोग भंडारे के नाम पे चड्डियां फाड़ देते हैं। तो बच्चों, ऐसे मौसम में सर्दी जुकाम जोड़ों में दर्द बिल्कुल मामूली बात है, बट इसको रोकने के लिए ऑलवेज यूज हैंग की। ये लोगों का अपना एक अलग ही जोन बना हुआ है। इनकी फिलोसॉफी नेक्स्ट लेवल पे है। अरे देख भाई, ऐसा ना कि असलियत में ये ठंड ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सब अपने दिमाग में रहता है कुछ। और दिमाग किसके कंट्रोल में रहता है? बोल अपने। मतलब कि ये जो ठंडी वगैरह है ये सब अपने कंट्रोल में है, समझा? और हाँ, कुछ लोग तो सर्दियों में घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन अरे भाई सुनना, वो मैं क्या कह रहा था कि अरे भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा वाला फीवर हो रहा है मेरे को। अरे भाई, पर मैं यूँ कह रहा था कि अपने यहाँ नुक्कड़ पे भंडारा होने वाला आज। अरे वो फीवर तो क्या है ना कि अब रह गई सही, लेकिन अपन ऐसे काम थोड़ी ना छोड़ सकते इतना इम्पोर्टेंट। हाँ वो भी है। अरे भाई, वो विमल का बड़ा वाला झोला लेके आना, उसके अंदर अपन खाना भर भर के बेचेंगे। अरे भाई, ये भी क्या कोई कहने की बात हुई? वो तो मैं लेके ही आऊंगा ना, ऑब्वियसली। तो हमारे इधर लोग भंडारे के नाम पे चड्डियां फाड़ देते हैं। इनको पता चल जाता ना कि परसों भंडारा है, तो ये लोग आज से ही खाना खाना बंद कर देते हैं। आज से पूरी कॉलोनी में कोई भी खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि परसों अपने इधर भंडारा है। तो हम लोगों को पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा। हमको आज से ही खाना पीना बंद करना पड़ेगा, ताकि हमारा पेट खाली होता जाए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अरे छोड़ इधर दे, अभी नहीं खाना, भूख मर जाएगी नहीं तो। परसों भंडारे में क्या करेगा फिर? और वहाँ पर भंडारे वाले दिन लोग पागल हुए पड़े हैं। कुछ लोग वहाँ पीछे कोने में बैठ के इनो पी रहे हैं। हाँ, अब हो गया ना पेट साफ। अब पेट भर के खाना खाएंगे। खाना सभी लोग कृपया भोजन प्रसादी लेके ही जाइएगा। ये भी कोई कहने की बात है? इसीलिए तो आए हम लोग। 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हम लोग। और वहाँ पे लोग उनके बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या जाओ वहाँ से 2 पूड़ी लेके आ। और ये तुम्हारे घर के बुजुर्ग लोग, इनके जोड़ों में दर्द रहता है, लेकिन तभी जब ये चाहे। बेटा, 1 गिलास गर्म पानी। हाँ, मैं बोलने वाला था, ला दो मेरे लिए। मेरे घुटने, मेरा बीमा कराया ना तुम लोगों ने, बिल्कुल हिल ही नहीं पा रही हूँ मैं सही में मर रही हूँ। ये लो।
ये कैसे हंस रहे हो यार आप? ये लोग दिन भर तुमसे ऐसे नाटक करके काम करवा लेंगे और फिर तुम शाम को देखो इन लोगों को अपनी सहेलियों के साथ मेंढक रेस लगवा रहे हैं ये लोग। कुई आजा 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 कुई। जी हाँ, तो फिर से आ चुका हूँ मैं और आज हम लोग बात करेंगे वंडर शेयर डॉक्टर फोन के बारे में। हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। इसीलिए मेरे को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा आजकल। सो वंडर शेयर डॉक्टर फोन ये एक ऐसा अनोखा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तुम अपनी लोकेशन को मॉक और हाइड कर सकते हो। अरे साफ बात, लोगों को बेवकूफ बना सकते हो तुम। इसके अंदर तुम घर बैठे बैठे अपनी लोकेशन को टेलीपोर्ट कर सकते हो। हाँ, गोवा आया था वो, मेरे को थोड़ा बर्नआउट हो गया था। लोकेशन भेजी मैंने, लोकेशन। हाँ, हो गया, बर्नआउट तो हो गया है बहुत ज्यादा। तो कई सारे ऐप्स है जो तुम्हारी लोकेशन परमिशन ले लेते हैं, जो कि बहुत ही बेकार चीज है, बहुत ज्यादा। अपन 2 मिनट तक इस बात पे रोएंगे अब। तो यहीं पे काम आता है डॉक्टर फोन। इसके अंदर तुम अपने सिर्फ एक हाथ को यूज करके अपनी लोकेशन को टेलीपोर्ट कर सकते हो और दूसरे हाथ से। इससे तुम्हारी प्राइवेसी बरकरार रहेगी और मुझे पैसे। और सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई कि ये एंड्रॉइड और iOS दोनों में चल जाता है। ये बढ़िया बात नहीं है क्या ये? और तो और हम इसका इस्तेमाल गेम्स में भी कर सकते हैं। मतलब कि तुम पोकेमोन गो में घर बैठे बैठे नाली में से पोकेमोन पकड़ के ला सकते हो। सो गो एंड चेक इट आउट, वंडर शेयर डॉक्टर फोन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हर सर्दियों में ये इंडियन मॉम्स कुछ खुफिया जड़ी बूटी डाल के कोई से लड्डू बनाते हैं बेकार से चट, और उनको कहा जाता है ताकत के लड्डू। इतना दबाव डाला जाता है ना हमारे ऊपर, बेचारा बच्चा पानी पी पी के घटक रहा है उस चीज को। हाँ हाँ खा खा, इधर ही हूँ मैं, इधर ही हूँ, पूरा खाएगा पूरा गप से। गप। और जैसा कि सब लोग ये खाने में नाटक करते ही है, तो तुमको अलग से एक कमरे में ले जाके वहाँ की लाइटें बंद करी जाएगी और तुमको समझाया जाएगा प्यार से। देखते कोई पसंद है कि नहीं? नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं खा लूंगा, थोड़ा बहुत पूरा खा लूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस नाम की चीज ही नहीं होती है इंडिया में। बेटे देखो, मेरे जैसी चुस्ती और फुर्ती चाहिए कि नहीं बता मेरे को। देखिए ऐसी बॉडी चाहिए तो खाना तो पड़ेगा। नीचे है मेरे को ऐसी बॉडी। ताकत के लड्डू का कमाल। सो आई एम श्योर कि तुमने ऐसे पहलवान लोगों को जरूर देखा होगा जो कि कड़कती ठंड में इसे टी-शर्ट में घूम रहे हैं। इनको लगता है कि ये पहलवानी दिखा रहे हैं। अरे ठंडी लग रही है देखो। अरे फैशन है फैशन। रोज 2 चम्मच च्यवनप्राश खाओ, फिर पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर दो। देखो चाहिए गर्मी, बोल ये ले। हाँ, गरम तो है, गर्माहट है। और अगले दिन जब तुम इन पहलवान लोगों को देखोगे तो मम्मा यार ये नाक तो खोल ही नहीं रही, मेरे से सांस नहीं ले पा रही। नी नंगे घूमो ना अपन तो, जाओ बाहर जाओ। मम्मा मेरे मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। आजा तेरे विक्स लगा दूं, इससे गर्माहट पैदा होगी। ये नाक के अंदर घुसाओ। थोड़ी सी विक्स और बच रही है, ये ले 1 चम्मच विक्स खा भी ले। ये ले ताकत के लड्डू में खा ले। ये ले 1 चम्मच च्यवनप्राश भी खा ले। खुल गई ना नाक। ओके, तो दी एंड हो चुका है। और आप सबसे पहले बॉल से खेलना बंद कर दो भैया, नहीं तो। आलू भिंडी गोभी, भिंडी चाहिए तो इधर आओ, उधर सस्ती चाहिए तो इधर, सस्ती चाहिए तो इधर, नहीं तो उधर दे रहा हूँ, सस्ती चाहिए तो इधर, मैं फ्री में दे रही हूँ। फिर तो तेरे से लेके मैं ही दे दूंगा सबको। वो भी फ्री में दे रहा हूँ। अरे चुप। सिंपल 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 सिंपल। भैया ये सिंपल कैसे दिया? दीदी केवल आपके लिए 40 रुपए किलो। वाह, चलो 30 दे देना, बस खुश। 5 रुपए में देते हो तो दे दो, नहीं तो वाह। अरे दीदी 5 रुपए में तो हमको ही नहीं नहीं दे रहे क्या? अरे दीदी सोचो तो सही। नहीं दे रहे कुछ क्या? सोच के तो बोलो, दिमाग है के नहीं? नहीं दे रहे क्या? बोल दो बस एक। हवा नहीं दे रहा, जाओ। हवा नहीं दे रहा, बचा। मुंह में नहीं, मुंह में नहीं। अरे जिसने मारा अपने फोटो की, जो फोटो वो फेसबुक पे डालो। मैं तो वीडियो बनाऊंगी। अरे लाइव जाओ फेसबुक। अरे मैं तो ब्लर में ले रही हूँ। अरे वो ब्लर नहीं, पोर्ट्रेट उठा। हेलो, हाँ सीआईडी। चलो सब लाइट से दूर हटो, दूर हटो। तुम्हारे समझ नहीं आ रही क्या? दूर हट, चल दूर हट, दूर हट। हाँ भाई, यहाँ बरसात बट रही है सर। यहाँ पर 3 लाशें और मिली है सर। इतने गंदे तरीके से तो कोई इंसान ही मार सकता है। नहीं, गलत।
पूरा गलत। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी जानवर का काम है जो कि इंसान जैसा दिख रहा है, समझे अभिजीत? अरे सालू के जल्दी कर यार, जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी, सुन रहा है कि नहीं सालू के, जल्दी। जाओ बॉस से धोखे लाओ तो। ऐसे क्यों देख रहे हो सब मुझे? बॉस सब मालूम चल गया, सब मालूम चल गया, सब मालूम चल गया। वो खूनी हमारी लैब के बाहर ही खड़ा है, जल्दी जाओ बॉस। गया अभिजीत, चलो सब हाजिर आ जाओ। CID असेंबल। बस इस बार हमको खूनी की फिंगरप्रिंट मिली है और तो अब हमने इस फिंगरप्रिंट से उसकी लोकेशन निकालने का कोशिश करी है। लोकेशन मिल भी गई बात, वो अभी हमारी फॉरेंसिक लैब के बाहर ही खड़ा है। जल्दी जाओ बॉस, जल्दी जाओ। दया अभिजीत। हाँ सर। चलो सब गए, मेरा प्यारा है एप्पल। वो सालू के मैं कह रहा था, सालू के इस बार तू भी चलेगा हमारे साथ। बॉस खूनी मिल गया, निकल जाओ, उसके पीछे दौड़ो। सर वो तो हाथ से निकल गया। सर 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 हेलो, हाँ सर, सर वो तो हाथ से निकल गया। यही उम्मीद थी हमें तुमसे, इसलिए हम भी कार लेके उसके पीछे आ गए थे। तो सर सर मुझे भी कार में ले जाने ना, सर मुझे भी कार में जाना था। अभिजीत अभिजीत तुम मुझे स्टॉप में इधर से, ठीक है? क्या सर? सर क्या? सर आवाज नहीं आ रही, जोर से सर, सर जोर से। अरे अरे हमको कहाँ ले जा रहे हो यार तुम लोग? अरे छोड़ो छोड़ो, सर बचाओ, सर सर प्लीज हमें बचा लो सर। अपन यहाँ से चुपचाप से निकल जाते हैं, ठीक है? और वहाँ यहाँ से थोड़ा सा इधर से। ओ हेलो हेलो भाई साहब, भाई साहब वो हमारे बॉस वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे, जाओ उनको भी पकड़ के ले आओ, जाओ जल्दी। अरे अरे मैं इनके साथ नहीं हूँ, अरे मेरे को क्यों पकड़ रहे हो? अरे अरे मैं उनकी टीम में हूँ ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जी सर, सर दया, मैं जा रहा हूँ, भाग भाग भाग, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से, भाग भाग भाग। अरे इनको बाय बोलना तो भूल गया। बाय 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 बाय। आओ आओ। ओ ये तो मर गया, लॉल। खिकी 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 खिकी। अभिजीत दया, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा। अभिजीत अभिजीत तुम मार नहीं सकते, मार नहीं सकते अभिजीत। कट 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 कट, वेरी गुड एक्टिंग, वेरी गुड एक्टिंग। अभिजीत अभिजीत पैकअप हो गया, उठो अभिजीत। अरे सर इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही। तो आ गए फिर से। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मेरी एक छोटी बहन है पाखी, जो कि बहुत ही चुगलीखोर है। क्या बोले भैया आप? फिर से बोला तो? कुछ भी तो नहीं बोला। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो मैं सुबह जल्दी उठकर एकदम राजा बाबू की तरह पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई करते करते मुझे जाने क्या ही चुल मची। मम्मा तो काम में बिजी है और पाकी आगे सो रही है। मजा। धीरे 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 पाखी डुक 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 डुक। मम्मा भैया परेशान कर रहा है। क्या मम्मा, मैं तो यहाँ कब से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं ना। मुझे तो लगता है कि पाखी को शायद सपना आया होगा। मैं तो कब से यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो राजा बाबू हूँ मम्मा। लेकिन एक बार डुक डुक करके मेरा मन नहीं भरा, इसलिए मैं फिर उससे गया। धीरे 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 मम्मा फिर से काम कर रहे हैं, पाखी आगे सो रही है। मम्मा वो मैं आगे तो पाखी को पानी पिला रहा था। और फिर एज यूजुअल मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? मम्मा अपने घर में राक्षस भरा रहे हैं।
रुमाल ला बाकी। भैया 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 मेरे साथ खेलो ना प्लीज। नहीं, चल अब निकल जाए यहाँ से, मेरे को परेशान मत कर यार, मेरे को काम करना है। चलो निकलो, चलो निकलो, पर भैया चलो निकलो, चलो निकलो। वाह मेरे साथ खेलने मत आना कभी भी। हाओ नहीं आऊंगा, मेरे पास और भी काम है। तेरे साथ फ्री भोगता नहीं हूँ मैं, तू तो फ्री भोगती है, फ्री भोगती, सुना कि नहीं? फ्री भोग। और हाँ, मैं तुमको एक बात बताना तो भूल ही गया कि मैं बहुत ही शांत किस्म का बच्चा हूँ, एकदम शांत। मैंने सेव नहीं किया था, लाइट चली गई। मम्मा मम्मा मम्मा, लाइट चली गई, मैंने सेव नहीं किया था। हाँ तो फिर से बना लेना, तू तो वैसे भी फ्री भोगती आई है। मैंने सेव नहीं किया था, लाइट चली गई, लाइट चली। आजकल भैया बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक जाने लग गए। सो फाइनली बैक टू द स्टोरी। तो मैं काम कर ही रहा था और मेरे पास पाखी आई थी, लेकिन मैंने उसको धक्के मार के भगा दिया था। अब आगे, पाखी मेरी बेना, चल आजा खेल लेते हैं। मैं जब आपके पास आई थी तब तो मेरे को भगा दिया था, मैं अब लाइट चली गई तो मेरे पास दौड़ के आ रहे हो। और पाखी बड़ी आसानी से मान गई। पाखी चल आ जाना, खेल लेना, चल। नहीं खेलूंगी मैं तो फ्री भोगती हूँ ना, मैं क्यों खेलूं? खेल लेना पाखी। नहीं खेलना मेरे को, मैं तो फ्री भोगती हूँ, मैं क्यों खेलूं? प्लीज। ये रहा मेरा चीनी का पत्ता। ये लाइट आ गई। चल अब मैं नहीं खेल रहा, मेरे पास और भी काम है। हाँ वाह, नहीं आऊंगा। तो देखो यार, मैं जो भी काम करता हूँ ना, बिल्कुल प्रोफेशनली करता हूँ, फुल फोकस के साथ, समझ रहे हो? फुल फोकस के साथ। मेकअप, अरे ये तो मैं यूं ही रख दूंगा। गया गया गया। फुल फोकस के साथ। किसी ने देखा तो नहीं? हाँ, चलो किसी ने नहीं देखा। क्या हुआ पाखी? वो पीछे क्या हुआ भैया? कुछ भी तो नहीं हुआ, कहाँ पे? पाखी पाखी प्लीज प्लीज प्लीज, मम्मा को कुछ मत बताना यार, पाखी प्लीज। ठीक है मेरी प्यारी बेना। लेकिन उसके लिए थोड़ी रिश्वत लगेगी। ठीक है। और ये रिश्वत मुझे बहुत ही भारी पड़ गई, भारी। आपको पूरे दिन तक मेरी सारी बातें माननी ही पड़ेगी, और अगर आपने कोई भी बात मानने से मना किया तो उसी समय मम्मा को सब कुछ पता चल जाएगा। मतलब आपको सब कुछ मंजूर है ना, है ना? नहीं। भैया कुछ काम कर रहे हो क्या? हाँ। तो चलो हटे यहाँ से, मेरे को गेम खेलना है। अरे जा रे तू। ठीक है मम्मा। अरे ले यार, गेम खेल लेना। भैया फोन इधर दो। अरे जा रे तू, फोन का क्या काम? देखो अभी कंप्यूटर चला तो रही है। लाओ फोन दो और यहाँ पर बैठ के मेरा हौसला बढ़ाओ। चलो ठीक है, हौसला बढ़ाना है ना। पाखी ही जीतेगी, जीतेगी पाखी, पाखी ही जीतेगी, जीतेगी ही पाखी, ही जीतेगी पाखी। इससे अच्छा तो आप चुपचाप ही बैठ जाओ। ठीक है। भैया वैसे आप बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे ना? हाँ बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ यार। वैसे भैया मेरे ना आज पैर दुख रहे हैं। तो मैं क्या करूँ? बुस के